क्या आपने कभी कोई चीज़ खरीदी है जो आपके साथ ही रहने लगे, हमेशा के लिए? रवि ने भी यही गलती की थी। एक श्रापित टेडी बियर जो सिर्फ एक खिलौना नहीं था। रात के अंधेरे में टेडी बियर की लाल आंखें चमकती हैं। रवि की चीख सुनाई देती है। रवि को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक सुनसान गांव के कोने में बनी पुरानी एंटीक शॉप पर गया। वहां एक धूल से भरा टेडी बियर रखा था। उसकी लाल चमकती आंखें अजीब सी दिख रही थीं। यह टेडी बियर मत खरीदना, दुकानदार ने चेतावनी दी। यह श्रापित है। पर रवि ने दुकानदार की बात को नजरअंदाज कर दिया और टेडी बियर को अपने कमरे में रख लिया। उसी रात अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में रवि को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसने लाइट जलाई तो टेडी बियर पहले जहां रखा था वहां नहीं था। वह उसकी मेज के किनारे बैठा था। उसकी लाल चमकती आंखें रवि को घूर रही थीं। अगली रात रवि की अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें रखे कपड़े जमीन पर गिरने लगे। उसे लगा कि हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब उसने टेडी बियर की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई थी। रवि ने अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने हंसकर कहा, यह कैसे हो सकता है? यह सब तेरा वहम है। रवि अब डरने लगा था। उसने टेडी बियर को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह वह टेडी बियर फिर से उसकी मेज पर बैठा मिला। अब रवि को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं था। रात को रवि को लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो उसने देखा कि टेडी बियर अब उसके बिस्तर पर था और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। डर के मारे रवि चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। तभी टेडी बियर के मुंह से एक धीमी खौफनाक आवाज आई, तुमने गलती की, मुझे लाकर अब भुगतो हो। अगली सुबह अगले दिन रवि ने उस टेडी बियर के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। इंटरनेट पर खोजने के बाद उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। 1942 में एक बच्चा अपने कमरे में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसके बिस्तर पर बस एक टेडी बियर पड़ा मिला। रवि के हाथ से फोन गिर पड़ा। क्या यह वही टेडी बियर था? डर के बावजूद उसने खुद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने एंटीक शॉप पर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां अब कोई दुकान नहीं थी। वह दुकान गायब थी। रवि ने एक स्थानीय बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछा तो वह डरते हुए बोला, वो दुकान 50 साल पहले जलकर खाक हो गई थी बेटा, और वह टेडी बियर वह किसी शैतानी आत्मा का ठिकाना है। जिसने भी उसे अपने पास रखा वह कभी नहीं बचा। अब रवि को समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वह तुरंत घर भागा और टेडी बियर को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उसके पास जाते ही बुझ गई। तभी टेडी बियर ने अपने सिर को घुमाया, अब तुम मेरे हो रवि। अगले दिन रवि का कोई पता नहीं था। उसके माता पिता ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं सके। बस उसके बिस्तर पर वहीं टेडी बियर बैठा था, पहले से भी ज्यादा डरावनी मुस्कान के साथ। और फिर अचानक वह बियर खुद ब खुद हिलने लगा। अगली रात किसी और के दरवाजे पर पड़ा था। क्या अगला शिकार तुम हो सकते हो? जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार करो।